नमस्कार दोस्तों, हैप्पी टू जर्नी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा नया टूर है बटेश्वर महादेव। बटेश्वर महादेव को जानने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी बातें जानेंगे और बटेश्वर का महादेव का मंदिर का कैसा इतिहास है, ऐतिहासिक है, इस बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बटेश्वर के बारे में हम थोड़ी घड़ी यहाँ पे बातें करते हैं, फिर बाद में उनके दर्शन करेंगे। बटेश्वर महादेव हमारे घर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। दूसरी बात बता दो कि अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिनका बटेश्वर गांव है। तो चलो आज हम उसकी यात्रा करते हैं और उसके बारे में कुछ तथ्य और ऐतिहासिक बातें जानते हैं। बटेश्वर की बात करें तो बटेश्वर आगरा जिले में स्थित एक तहसील है। भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध शहर आगरा, जो कि संसार के 7वें आश्चर्य ताजमहल के नाम से विश्व विख्यात है, से 70 किलोमीटर पूर्व दिशा में बहा नामक स्थान है, जो जिला आगरा की पूर्वी और आखिरी तहसील है। तो ये आगरा से बात करें तो आगरा से 70 किलोमीटर दूर है, जबकि ये मेरे गांव से करीब लगभग 30 किलोमीटर जैसा दूर है। तो आज हम इसकी बात करते हैं कि वहां से 10 किलोमीटर उत्तर में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध स्थान बटेश्वर धाम है। यहाँ पर हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष दूध से बहुत बड़ा मेला लगता है और भगवान शिव के 101 मंदिर यमुना नदी के किनारे यहाँ के तत्कालीन राजा महाराज भदावर ने बनवाए थे। यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे 101 शिवलिंग मंदिर है। बटेश्वर धाम के लिए एक कथा कही जाती है कि राजा भदावर के और तत्कालीन राजा परमार के यहाँ उनकी रानियों ने गर्भ धारण किया और दोनों राजा एक अच्छे मित्र थे। दोनों के बीच समझौता हुआ कि जिसके भी कन्या होगी वह दूसरे के पुत्र से शादी करेगा। राजा परमार और राजा भदावर दोनों के ही कन्या पैदा हो गई और राजा भदावर ने परमार को सूचित कर दिया कि उनके पुत्र पैदा हुआ है। उनकी झूठी बात का परमार राजा को पता नहीं था। वे अपनी कन्या को पालते रहे और राजा भदावर के पुत्र से अपनी कन्या का विवाह करने के लिए बाट जोते रहे। जब राजा भदावर की कन्या को पता लगा कि उसके पिता ने झूठ बोलकर राजा परमार को उसकी लड़की से शादी का वचन दिया हुआ है, तो वह अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए भगवान शिव की आराधना यहीं बटेश्वर नामक स्थान पर करने लगी। जब राजा परमार की खबरें राजा भदावर के पास आने लगी कि अब शादी जल्दी की जाए, उधर राजा भदावर की कन्या अपने पिता की लाज रखने के लिए तपस्या करने लगी और उसकी विनती न सुनी जाने के कारण उसने अपने पिता की लाज को बचाने हेतु यमुना नदी में आत्महत्या के लिए छलांग लगा दी। भगवान शिव की गई आराधना का चमत्कार हुआ और वह कन्या पुरुष रूप में इसी स्थान पर उत्पन्न हुई। राजा भदावर ने उसी कारण से इस स्थान पर 101 मंदिरों का निर्माण करवाया, जो आज बटेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर यमुना नदी 4 किलोमीटर तक उल्टी धारा के रूप में वही है। इसके इतिहास के बारे में जाने तो अकबर के समय में यहाँ भदौरिया राजपूत राज्य करते थे। याद रखियो, यहाँ कौन से भदौरिया राजपूत राज्य करते थे। कहा जाता है कि एक बार राजा बदन सिंह, जो यहाँ के तत्कालीन शासक थे, अकबर से मिलने आए और उसे बटेश्वर आने का निमंत्रण देते समय भूल से यह कह गए कि आगरे से बटेश्वर पहुंचने में यमुना को नहीं पार करना पड़ता, जो वस्तु स्थिति के विपरीत था। घर लौटने पर उन्हें अपनी भूल मालूम हुई, क्योंकि आगरे से बिना यमुना पार किए बटेश्वर नहीं पहुंचा जा सकता था। राजा बदन सिंह बड़ी चिंता में पड़ गए और भय से कहीं सम्राट के सामने झूठा न बनना पड़े, उन्होंने यमुना की धारा को पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़वाकर उसे बटेश्वर के दूसरी ओर कर दिया, और इसलिए कि नगर को यमुना की धारा से हानि न पहुंचे। 1 मील लंबे अत्यंत सुदृढ़ और पक्के घाटों का नदी तट पर निर्माण करवाए। बटेश्वर के घाट इसी कारण प्रसिद्ध है कि उनकी लंबी श्रेणी अविच्छिन्न रूप से दूर तक चली गई है। उनमें बनारस की भांति बीच बीच में रिक्त नहीं दिखलाई पड़ता। बटेश्वर के घाटों पर स्थित मंदिरों की संख्या 101 है। यमुना की धारा को मोड़ देने के कारण
19 मील का चक्कर पड़ गया है। भदौरिया वंश के पतन के पश्चात बटेश्वर में 17वीं शताब्दी में मराठों का आधिपत्य स्थापित हुआ। इस काल में संस्कृत विद्या का यहाँ पर अधिक प्रचलन था, जिसके कारण बटेश्वर को छोटी काशी भी कहा जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में ईस्वी के पश्चात वीर गति पाने वाले मराठों को नारूशंकर नामक सरदार ने इसी स्थान पर श्रद्धांजलि दी थी और उनकी स्मृति में एक विशाल मंदिर भी बनवाया था, जो कि आज भी विद्यमान है। सौरीपुर के सिद्धि क्षेत्र की खुदाई में अनेक वैष्णव और जैन मंदिरों का ध्वजावशेष तथा मूर्तियां प्राप्त हुई है। यहाँ के वर्तमान शिव मंदिर बड़े विशाल एवं भव्य है। एक मंदिर में सर्वानुभूषणों से अलंकृत पार्वती की 6 फुट ऊंची मूर्ति है, जिसकी गणना भारत की सुंदरतम मूर्तियों में की जाती है। आप देख रहे हैं कि ये यमुना घाट है। यमुना घाट में जो वीडियो में मैंने आपसे पहले कहा था कि जो यमुना नदी है उत्तर की ओर बहती है, तो ये उल्टी दिशा में यमुना नदी बह रही है, जो आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ बटेश्वर जब आए महादेव के दर्शन के लिए, तो यहाँ जो यमुना घाट है तो वहाँ पे जाना, वहाँ फिर स्नान करना, स्नान करके फिर महादेव की पूजा करना। फिर बाद में जब आपको इच्छा हुए कि हमें बोट राइडिंग भी करनी है, तो एक बार यमुना घाट में जो बोट है उसमें राइडिंग जरूर करना, क्योंकि उस राइडिंग के कारण आप महादेव के जितने भी जो मंदिर है पुराना तत्व अवशेष हो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम इस बोट के जरिए बैठे थे, पूरा यानी कि महादेव के जो 101 मंदिर है देखने का तो समय नहीं था, बट हम बोट में बैठ के ये पूरा नज़ारा बोट में बैठे बैठे देखा। अगर आप बटेश्वर महादेव मंदिर आए, अगर बोट में ना बैठे तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए आप जब भी बटेश्वर महादेव आए तो बोट में जरूर राइडिंग करना। बट बोट की राइडिंग कोई कुछ ज़्यादा किराया नहीं है, सिर्फ 50 रुपये में पूरा आधा चक्कर लगा के आते हैं। वो सामने जो मंदिर दिखाता है वहाँ से चक्कर लगा के आधा लेके आती है और सामने किनारा दिखाई देती है। तो ये बटेश्वर महादेव मंदिर बहुत बढ़िया है। यहाँ श्रद्धा से आप आओ तो मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ हर सोमवार के दिन भीड़ ज़्यादा होती है, क्योंकि बटेश्वर में सभी लोग आते हैं। और कार्तिक मास के जो आपसे बात की कि यहाँ मेला भी लगता है। यहाँ कितने भी यहाँ राजाओं का खंडेर महल भी दिखाई दे रहा है, जो आप देख सकते हो। तो यहाँ भदौरी राम का राजा हो गया, उन्होंने यहाँ 101 मंदिर बनवाए थे। और आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे मंदिर है। यहाँ हर एक मंदिर के अलग पहचान है, अलग अलग कहानी है, अलग अलग श्रद्धा है। वो आप इस बटेश्वर मंदिर धाम में आओ तो आप सभी को पता चले, क्योंकि यहाँ पंडितों जो मंदिर के पास बैठे हैं वो सभी मंदिर के बारे में, शिवलिंग के बारे में यहाँ बताते हैं। मैंने भी बोट में बैठ के बटेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा का आनंद लिया था। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, क्योंकि बोट में बैठने के महादेव के सारे पुराने मंदिर देखने का बढ़िया मज़ा है। मेरे अंकल भी थे, मेरे आंटी भी थे और मेरा कजिन भाई भी था। बोट की राइडिंग के बाद हम मंदिर के जो दर्शन करने बाकी थे वहाँ और निकल पड़े। हमने जो पूजा की थाली ली थी, जिस दुकान पे से हमने जो पूजा की थाली ली थी वहाँ हम पूजा की थाली देने गए। फिर वहाँ से हमने अलग दूसरे जो मंदिर थे वहाँ हम दर्शन करने के लिए निकल पड़े। यहाँ आप ये जगह देख रहे हो, यह जगह पे यहाँ कथा सत्संग होता है। यहाँ कितने भी सारी पब्लिक है तो यहाँ बैठ के कथा का प्रवचन भी सुनते हैं और यहाँ आराम भी करते हैं। जो यात्रा के लिए आते हैं वो सभी लोग यहाँ भी बैठते हैं, विश्राम भी करते हैं। दूसरी भी बात ये बता दें कि मित्रों कि जब भी आप बटेश्वर धाम में आओ और अपने जो अंतः मन से जो आप कोई
चीज मांगो और वो पूरी हो जाए तो यहाँ पे एक बड़ा सा घंट यहाँ चढ़ा सकते, जो आपने पहले में देखा था कि वहाँ कितने सारे घंट हैं। तो जिनकी मन्नत यहाँ पूरी होती है वो यहाँ आके जितने किलो का जो घंट बोला हो, तांबे का क्या कांसे का, तो वो यहाँ के चढ़ाते हैं और लगवाते हैं। तो यहाँ बहुत सारे घंट है जो जिनकी मन्नतें पूरी हो वो यहाँ लगवाते हैं। फिर आगे जाके हमने शिव पार्वती का मंदिर पे गए। यहाँ बहुत पुरानी शिव पार्वती की मूर्ति है, आप देख सकते हैं सामने बैठे शिव जी और ये पार्वती है। तो ये बहुत सालों से पुरानी ये मूर्ति है। शंकरं सर्वनाथं। हाथ दे रहा हूँ। यहाँ तो बन रहा है कुछ नहीं, मेला बन रहा है, ऐसा ही लग रहा है। यहाँ का है ओए, ये महादेव मंदिर है। हमने देखा कि कितने मंदिर में कभी कभी महादेव की इतनी बड़ी बड़ी मोटी शिवलिंग है और उसमें शेषनाग भी हैं। तो हमने कितने सारे मंदिर देखे, उसमें बहुत बड़े बड़े शिवलिंग और शेषनाग के मंदिर की मूर्ति देखी है, जो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। कहाँ है? जय बजरंगबली जय। कहाँ? पानी चढ़वा देना। धोखा। ये देखो एक और दूसरी। आप ये महादेव की मूर्ति देख रहे हो, ये मसे वाले बाबा जी हैं। और यहाँ जो भी जिनको मसे हो जाते हैं तो यहाँ मानता रखते हैं, और जिसके मसे ठीक हो जाते हैं यहाँ पे जल या कुछ चढ़ा के जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ जो वो पंडित जी बैठे हैं, ये मसे वाले बाबा की कुछ तथ्य कहते हैं। तो और महादेव की जो शिवलिंग है उस पे काले काले जो डब्बा दिखे वो मसे के डब्बे जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको मसे वाले बाबा भी जी कहते हैं। तो आपको हमारी ये बटेश्वर यात्रा आपको कैसी लगी? जो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे हमारे और नए वीडियो भी आते रहेंगे। तो चलते हैं।